Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 2.5 का क्वेश्चन फिफ्थ करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, फैक्टराइज। ठीक है। अब इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था हमारा क्वेश्चन थर्ड था, क्वेश्चन फोर्थ था। तो क्वेश्चन फोर्थ में जो था हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है, लेकिन उसका सिंपल फॉर्म किया था। जैसे कि हमारे पास है, ये हमारे पास फार्मूला था, इस तरह से हमारे क्वेश्चन थे, थ्री टर्म्स थे, उसके ऊपर स्क्वायर लगा था, उसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में किया था। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि फार्मूला कौन सा लगेगा, कौन सा आइडेंटिटीज का यूज होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा यहाँ पे एक्स है, वाई है, जेड है, मतलब थ्री वेरिएबल्स आपके पास हैं। तो यहाँ पर जो दो दो वेरिएबल्स है, इसको तो हटा दो, दो वेरिएबल हटाओ, तो यहाँ पे थ्री वेरिएबल ए बी सी, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे दो वेरिएबल, इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे थ्री वेरिएबल है, यहाँ पे थ्री वेरिएबल है, एक्स ए बी, ये तीनों वेरिएबल है। ए बी सी मतलब या तो इस फॉर्म में कर लो, तो ये हमारे पास थ्री वेरिएबल वाले हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये वाला इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो हमारे पास अगर टोटल टर्म देखा जाए तो एक दो, एक बार एक्स से मल्टीप्लाई, एक बार बी से मल्टीप्लाई, एक टर्म, दो टर्म, थ्री टर्म, मतलब फोर टर्म टोटल बनते हैं। और यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो पहले तो ये वाला निपट गया। अब यहाँ पे ये वाला क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कभी ना कभी आप इसमें मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो ए क्यूब बनेगा, एक बार बी क्यूब बनेगा, एक बार सी क्यूब बनेगा। यहाँ पे कहीं आपको क्यूब नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया। बचा हमारा ये लास्ट वाला। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पे जो टू का स्क्वायर, टू एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो ये फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। थ्री वाई का होल स्क्वायर करोगे, थ्री थ्री या नाइन, वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद ये वाला तो है ही है कि टू ए बी, उसके बाद जब ये बना लोगे तो ये वाला अपने आप से आराम से आ जाएगा। ये हो गया पहली बात। अब यहाँ पे आप कहेंगे कैसे आप इसको ए ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, सी ले रहे हैं। जैसे आप जानते हैं एम एन एल एम एन होता है, ए बी सी होता है, एक्स वाई जेड होता है। तो यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो इसलिए हमने इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी मान लेंगे। अब यहाँ पे हमने पहले लिख लिया अपना ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, हमने फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट लिखा आराम से। ठीक है। उसके बाद इसको हमने किस तरह से किया, ये टू एक्स का होल स्क्वायर, अब इसको जब एक्सपेंड करोगे, सॉल्व करोगे, टू टू जब फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको हमने थ्री वाई स्क्वायर लिख लिया, इसको हमने फोर जेड का स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पर यहाँ तक अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस इसको हमने ए माना था, बी माना था, सी माना था। आप फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी है। तो टू ए क्या है, टू एक्स, और बी क्या है, थ्री वाई है। क्लियर है। उसके बाद दिक्कत यहाँ पे आती है कि यहाँ पे माइनस लगा है। ठीक है। तो माइनस कौन सा होगा, वाई होगा कि जेड होगा। यहाँ पे देखो -24 वाई जेड है। तो यहाँ पे हम +2 3 और यहाँ पे -4 जेड लगाएं, लेकिन मैं लगाया कैसे हूँ, ये वाला बात आपको समझनी होगी। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही आती है। पहले तो आपने फार्मूला पहचान लिया, उसके बाद माइनस कहाँ पे लगाना, ये यही दिक्कत आती है। तो माइनस लगेगा किस पे, यहाँ पे वाई है, जेड है, लेकिन हम देख रहे हैं अगर वाई में माइनस होता तो ये भी माइनस हो जाता, और जेड में ये, इसका मतलब जेड में माइनस होगा, तो यहाँ से नहीं पता चलता। तो यहाँ पे एक्स भी आ गया। अगर जेड माइनस है तो ये एक्स भी माइनस है कि प्लस है, ये सब नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जब दो जगह पे माइनस लगा है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, क्लियर है, तो आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पे देखो आपको वाई दिख रहा है, जेड दिख रहा है, वाई जेड है, वाई जेड यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले क्या किया आपने, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ का दो वेरिएबल, यहाँ का दो वेरिएबल लिख लेंगे। पहले फर्स्ट वाला वेरिएबल लिख लेंगे वाई इंटू जेड, और दूसरे में क्या, एक्स इंटू जेड। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है ना। तो ए बी सी में जहां पर जेड है वो वाला टर्म क्या होगा, माइनस में होगा। तो ए बी सी, सी बी क्या है, जेड है, तो ये वाला टर्म क्या होगा, सी माइनस सी होगा। क्लियर है, समझ गए। अब यहाँ पे सी है, अब जहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे वही काम हो जाएगा। टू ए बी क्या एक्स में है, माइनस नहीं है, वाई में माइनस नहीं है, क्लियर है। अब यहाँ पर +2ab होता है तो टू, ठीक है, बी, टू बी सी होता है तो टू बी ये हो गया, और सी में -4z। अब इसको जब सॉल्व करोगे, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और माइनस है तो टोटल माइनस आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए ना। अब +2b 2 सी ये होता है, तो +2 सी हमारा -4z है, और ये
2x है। अब इसका जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 क्या है, माइनस का आएगा और यहाँ पे जेड एक्स या एक्स जेड लिखो। तो यहाँ से हमारा फार्मूला क्लियर हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि माइनस कहाँ पे लगाया जाए, ए में, बी में या सी में। तो ये वाला मैंने आपका क्लियरिटी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। यूट्यूब पे बहुत से अजीबोगरीब तरीके से बताए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा, लेकिन मैं जो बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, एकदम सिंपल सा है। माइनस माइनस लगा, यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल है उसको हमने ऊपर नीचे लिख लिया, जो कॉमन आ गया ए बी सी में वो जो होगा वहीं पे आप माइनस लगा देंगे, आपका काम खत्म। क्लियर। इसके बाद हमें पता चल गया हमारा फार्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा। समझ गए, ये हमने अपना, उसके बाद ये तो फार्मूला बन गया। इसको फैक्टराइज करना तो 2 बार वही हमने लिख दिया। समझ गए इतना। अब ये तो मतलब आप समझ गए, लेकिन अगर आप एक्स और वाई दोनों को ही माइनस ले लेते तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पे भी माइनस लगा दो, यहाँ पे भी माइनस, और जेड को पॉजिटिव लोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है, आंसर आपका सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो सॉल्व करके ये वाला करोगे, यहाँ पे ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस होता, तो जो आप करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। समझ गए। अब हम आगे चलते हैं अपने फिफ्थ के सेकंड पार्ट में। ठीक, यहाँ पर भी हमारा सेम ही क्या, यही फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पे हमारा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz है। क्लियर है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, हमें बनाना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो 2 को हम अंडर रूट 2 में लिख लेंगे। जब कभी भी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 बार आ गया तो ये टोटल हो जाता है 2, ये तो आप जानते होंगे। क्लियर है, 2 बार अगर कोई रूट में चीज़ है या अंडर रूट 2 के पास दो चीज़ें सेम नंबर है तो वो बाहर एक आ जाता है। इसका चाहे इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो तो वो टोटल 2 बाहर आ जाता है। तो ये समझ लो स्क्वायर हो गया ना, अंडर रूट 2 को अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये यही वाली बात है, ये यही वाली बात है। क्लियर है, समझ गए। तो इसी तरह से हमने अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे प्लस y का स्क्वायर कर दिया और प्लस 2 अंडर रूट 2z का स्क्वायर कर दिया। इसको थोड़ा सा समझना होगा। अब 2 अंडर रूट 2z का होल स्क्वायर कैसे मैंने कर दिया, तो जब भी आप स्क्वायर देखो 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, z अभी बाद में देखा जाएगा, पहले हमें 8 कैसे लाना है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे मतलब 2 अंडर रूट 2 एक बार आपने लिखा, फिर 2 अंडर रूट 2 2 बार लिखा। अब 2 2 जा क्या होगा बताओ, 4 होगा। और अंडर रूट 2 क्या आपने अभी लाए थे, आप आंसर 2 लाए थे, तो 4 2 जा 8 हो गया ना। क्लियर है, तो यही हमने लिख दिया। इसको तोड़ के 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करोगे तो 8 जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस 2, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब आपको कैसे पता चलेगा x माइनस है कि y माइनस है कि दोनों माइनस है, x माइनस है या z माइनस है। क्लियर है, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने फर्स्ट वाले में बताया था। अब यहाँ पे दो टर्म में क्या है, हमारा माइनस लगा हुआ है, एक इसमें माइनस लगा हुआ है, एक इसमें माइनस लगा हुआ है। हम सबसे पहले अपना x लिए और यहाँ पे y हमने लिया। ठीक, x और y लिया, और दूसरे में क्या है, x है और दूसरे में z है। ये वाला हमारा है कि मतलब इसमें भी 2 वेरिएबल है, इसमें भी 2 वेरिएबल है। कॉमन क्या आ रहा है हमारा, x कॉमन आ रहा है, मतलब x पे माइनस लगेगा। ए बी सी में जिस पार्ट में हमारा क्या होगा, a इसको हमने a माना, इसको b माना, इसको c माना, तो a b c में जिसमें भी x होगा वही हो जाएगा माइनस। तो x किस में है, फर्स्ट वाले पार्ट में a में है, तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2x। अब यहाँ पे हमारा a b c क्लियर हो गया, फार्मूला अपना आप से बनता चला जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 2ab होता है, तो 2 प्लस 2a क्या हमारा माइनस अंडर रूट 2x और इंटू y 2ab हो गया। क्लियर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा यही आएगा, 2 अंडर रूट 2xy और माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर। प्लस 2bc, 2b क्या हमारा y है, c क्या है 2 अंडर रूट 2z है, प्लस 2ca, 2c हमारा ये है और a ये है। और इसको जब सॉल्व करोगे 2 2 जा 4 और ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का यहाँ हो जाएगा एक्स जेड या जेड एक्स लिखो। क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ से हमें पता लगाया जो हमने फार्मूला देखा और कहाँ पे माइनस लगाना है, इतना तो समझ गए। अब जो हमें फार्मूला ये वाला पता चल गया, ये वाला, तो ये वाला तो हम कन्वर्ट कर लेंगे ना इसमें। तो हमने अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z का होल स्क्वायर कर दिया। तो अब एक बार अपने दिमाग से भी चेक कर लेंगे कि क्या ये आ रहा है, तो माइनस अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये अब ये वाला करके हम देख लिए कि हमारा ये वाला आंसर आ जा रहा है, ये वाला आंसर आ जा रहा है, तो ये वाला सही है, ये वाला सही है। तो इसको
ये तो अभी फार्मूला या फैक्टराइज करना था, इसी को 2 बार हम लिख लेंगे, हमारा आंसर क्लियरिटी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला था। तो एक बार सबसे बड़ी दिक्कत होती है माइनस वाला पता लगाने का, ए में लगेगा माइनस बी में या सी में, तो वो वाला छोटा सा फार्मूला, छोटा सा ट्रिक मैंने बता दिया आपको, ये आपको हर जगह काम आएगी। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय आंसर 5th। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।